देखिए एक सवाल है, बोल रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ। एक गेंद को छत के किनारे से ड्रॉप किया गया। इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू क्रॉस अ विंडो ऑफ हाइट 2.0 मीटर। वो जो गेंद है वो 0.1 सेकेंड लेती है, ठीक है ना, एक खिड़की को पार करने के लिए, और उस खिड़की का हाइट 2 मीटर है। तो 2 मीटर ऊंचाई वाले खिड़की को पार करने के लिए वो गेंद 0.1 सेकेंड लेती है। फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ अबव द टॉप ऑफ द विंडो। तो खिड़की के ऊपरी हिस्से से छत का ऊंचाई क्या है? खिड़की के टॉप वाले पार्ट के ऊपर से, खिड़की के टॉप वाले पार्ट के ऊपर छत का क्या हाइट है, क्या ऊंचाई है, ये पूछ रहा है। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। ये मान लेते हैं आपका छत है, ठीक है ना, ये छत है मान लेते हैं, ठीक। और बीच में यहाँ पर खिड़की लगा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं बीच में ये खिड़की लगा हुआ है, ठीक है। और फिर नीचे छत होगा अपना, ठीक है ना। जैसे देखिए ऐसे ना होता है, जैसे दीवार है छत का, जो दीवार है, ठीक है ना, तो दीवार क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है छत का हाइट, उसके बीच में खिड़की बना दिया जाता है, और फिर नीचे तो दीवार होता है। तो वही बनाए हुए कि ये छत का ऊपर वाला पार्ट है, बीच में कहीं दीवार के बीच में विंडो है, और फिर नीचे क्या है, छत है। फिर नीचे क्या है, छत है, और ये जमीन रहा। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको कुछ नाम दे देते हैं। यह नाम दे देते हैं ओ, यह नाम दे देते हैं ए, यहाँ नाम दे देते हैं बी, ठीक है ना, और ये सी पॉइंट नाम दे देते हैं। ये आपका विंडो है। ए बी क्या है, ए बी जो ऊंचाई दिख रहा है आपको, ए बी ऊंचाई, ये ए बी ऊंचाई का क्या है, खिड़की है। और ये खिड़की का हाइट कितना दे रखा है, तो खिड़की का हाइट दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, और ये आपका रूफ रहा, रूफ का टॉप, रूफ का टॉप वाला हिस्सा रहा, ठीक है ना। यानी कि इसको एज बोल सकते हैं आप, रूफ का एज है, किनारा है ये टॉप वाला हिस्सा है। तो क्या बोला कि वो रूफ के एज से, रूफ के किनारे से, छत के किनारे से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। तो यहाँ पर कोई गेंद था, ठीक है ना, ये छत का किनारा है यहाँ पर, ठीक है, ये छत का किनारा है, यहाँ पर एज है। यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब समझते हैं ना, सिंपली छोड़ा गया, उसको फेंका नहीं गया, सिर्फ छोड़ा गया। तो जब ड्रॉप होगा तो इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में तो वो रुका होगा जब हाथ में पकड़े होंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा उसका, 0, क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 रहा होगा बॉल का, ठीक है ना, 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड रहा होगा। अच्छा, अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको तो निकालना है ना, ये निकालना है कि ये खिड़की का टॉप वाला हिस्सा कौन है, ये तो खिड़की है, खिड़की का ये निचला हिस्सा है, खिड़की का टॉप वाला पॉइंट ये है टॉप हिस्सा। तो खिड़की के टॉप वाले हिस्से से ऊपर छत का क्या हाइट है, यानी कि हमको ये पूछ रहा है ओ ए, कि खिड़की के टॉप वाले पॉइंट से छत का क्या ऊंचाई है। तो ये ओ ए पूछ रहा है आपको, ओ ए। तो ओ ए मान लेते हैं ना कि ओ ए का जो हाइट है वो एक्स है, एक्स मीटर का है। छत का हाइट कितना मान लिए हम, एक्स मीटर का मान लिए हम, कि छत का हाइट कितना मान लिए हम, एक्स मीटर, ठीक है। अच्छा, यू 0 है, तो एक काम करते हैं, हमको तो ये हाइट निकालना है, तो ये हाइट कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैसे ही निकलेगा। तो हमको तो एक्स हाइट तो पता है, एक्स मीटर, ठीक है। अगर हमको यू पता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर ये पता लग जाए कि ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना समय लिया है, तो हम आसानी से ये हाइट बता सकते हैं। तो पहले तो हमारा कोशिश होगा कि हम टाइम ही निकालते हैं। तो देखिए, अच्छा, जब बॉल यहाँ पर आया होगा, जब बॉल यहाँ पर था तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, लेकिन जब बॉल यहाँ पर आ गया होगा तो कुछ वेलोसिटी बदल गया होगा। तो ए पॉइंट पर जो हम बॉल है ना, बॉल का वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ था तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, रूफ के टॉप पे इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन चलकर जब आया ए पॉइंट तक, तो ए पॉइंट तक खिड़की के टॉप वाले हिस्से तक चलकर आया, तो यहाँ पर तो फाइनल वेलोसिटी हो गया होगा, शुरू वाला इनिशियल बाद का फाइनल, तो फाइनल हम मान लिए v1, ठीक है ना। अच्छा, तो हमको तो टाइम निकालना है कि कितना समय लगा है इतना हाइट गिरने में, ओए हाइट गिरने में गेंद को। तो देखिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि v1 इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम फाइनल वेलोसिटी बराबर हम क्या जानते हैं, u प्लस जी टी, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना।
ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े थे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, लेकिन वो लीनियर मोशन के लिए था। यहाँ तो वर्टिकल मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है वहां वो g से डिनोट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ये बॉल पे कैसा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ग्रेविटी के कारण, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम तो ओ ए तक निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो ओ ए तक निकाल रहे हैं ना, हम ओ ए के लिए कंसिडर कर रहे हैं सब कुछ। तो ओ ए निचले वाले हिस्से तक, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी बॉल का कितना है, ओ ए के लिए कंसिडर कर रहे हैं। फॉर्मूला ये होता है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना है वेलोसिटी, यहाँ पे v1 बराबर u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हम मान लेते हैं कि O से A तक आने में, O से A तक आने में बॉल को कितना समय लगा, t1 समय लगा। तो t1 मान लेते हैं। O से A तक आने में बॉल को कितना समय लगा, हम मान लेते हैं t1 समय लगा, ठीक है ना। तो t1 मान लिए प्लस gt। अच्छा बॉल आ रहा है नीचे, ठीक है ना, बॉल आ रहा है नीचे, ठीक है ना, और धरती का ग्रेविटी भी काम कर रहा है नीचे, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। कि बॉल का मोशन हो रहा है नीचे और धरती का ग्रेविटी भी काम कर रहा है नीचे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव में लेंगे, तो पॉजिटिव में ले लेते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता कितना है, 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है धरती के सरफेस पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये टी क्या है, टी तो ये t1 है ना, इसको गिरने में कितना समय लगा है, t1 समय लगा है, तो इसको t1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसको, t1। अब देखिए तो v1 बराबर क्या आ गया, ये तो जीरो हो गया, 0 इंटू t1 जीरो, यहाँ से क्या आ गया 9.8 इंटू t1, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये आपका सेकेंड होगा। तो ये वेलोसिटी ही निकालना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी तो आपका हो जाएगा क्या, ये तो वेलोसिटी तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड में ही आएगा ये वैल्यू, ठीक है ना। इतना मीटर पर सेकंड, इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, इतना मीटर पर सेकंड। 9.8 इंटू t1, v1 का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर बॉल का वेलोसिटी कितना होगा, तो 9.8 इंटू t1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा हमको v1 पता लग गया। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि ये बॉल का यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया, 9.8 इंटू t1, 9.8 इंटू, हमको किसी भी तरीके से t1 निकालना है क्योंकि फिर मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर कितना आ गया बॉल का वेलोसिटी खिड़की के टॉप वाले हिस्से तक, 9.8 इंटू t1, ठीक है। अच्छा और खिड़की का हाइट कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर। अच्छा ये बॉल तो और फिर खिड़की को पार करेगा, तो खिड़की को पार करने में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बॉल को कितना समय लग रहा है, 0.1 सेकेंड। बॉल को खिड़की को पार करने के लिए, 2 मीटर की ऊंचाई को पार करने के लिए जो कि खिड़की का हाइट है 0.1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो हमको हाइट पता है, हमको टाइम पता है, और ये बॉल फिर ए से बी तक गिरेगा और ए पर वेलोसिटी कितना है v1 हमको पता है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा क्योंकि अब हम विंडो के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो विंडो के लिए ए पॉइंट पर क्या होगा, बॉल का पहले से कुछ वेलोसिटी है बॉल का v1। तो देखिए यहाँ निकालते हैं हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है ut, ये विंडो के लिए निकल रहा है, विंडो, ये विंडो के लिए कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। तो एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस कितना डिस्टेंस चला है ये बॉल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो बॉल तो चला है 2 मीटर का डिस्टेंस, खिड़की का ऊंचाई है 2 मीटर, तो 2 ही मीटर डिस्टेंस चला है बॉल, तो 2 मीटर बराबर यू क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी बॉल का, तो ए से बी तक कंसिडर कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पर बॉल का जो भी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है बॉल का ए पॉइंट पर, तो v1, तो क्या हो जाएगा v1 इंटू और टाइम कितना समय लगा है खिड़की को पार करने में बॉल को, 0.1, तो 0.1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू जी कितना होता है 9.8, ठीक है। नीचे की तरफ ये तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ग्रेविटी नीचे, बॉल का मोशन भी हो रहा है नीचे। टी का स्क्वायर मतलब यहाँ टाइम कितना लिया बॉल खिड़की को पार करने के लिए, 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है।
V1 कितना है 9.8, 9.8, ठीक है 9.8 इंटू T1। V1 देखिए ना, यहाँ पे V1 है ना बॉल का इनिशियल वेलोसिटी खिड़की के टॉप वाले हिस्से पर, ठीक है ना, ए पॉइंट पर। तो कितना है वेलोसिटी V1 9.8 इंटू T1। तो क्या हम V1 के जगह पर 9.8 इंटू T1 रख सकते हैं। और यहाँ पर कितना है, ये तो 0.1 है, 0.1 है प्लस प्लस, ठीक है ना, इसको ऐसे कर देते हैं साथ में, क्योंकि V1 का वैल्यू था 9.8 T1 इंटू 0.1 प्लस ये कितना होगा, तो ये 2 से काट देंगे, जब 2 से इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, ठीक है ना, तो ये 9.8 कट के कितना होगा 4.9, और ये 0.1 का स्क्वायर है तो कितना आएगा 0.01, 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01। तो क्या होगा यहाँ से 2 बराबर 9.8 इंटू T1 इंटू 0.1 प्लस कितना हो जाएगा, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो एक अंक के बाद तो पॉइंट था ही, मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट जाएगा, और तो क्या लिखाएगा 0.049 इतना लिखाएगा, ठीक है ना, इतना लिखाएगा। तो देखिए हमको तो T1 निकालना था और T1 यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। देखिए ना, यहाँ हम 4.9 से 0.1 में मल्टीप्लाई किए हैं तो 4.9 में एक अंक के बाद तो पॉइंट है ही, लेकिन 2 अंक के बाद और पॉइंट बैठना है, तो पहले तो यहाँ पर पॉइंट था 4.9, 2 अंक के बाद और खिसकेगा तो 0.049 मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। अब हमको तो T1 निकालना है, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 2 है, ये 0.049 है, इधर उठा कर लाते हैं इसको 0.49 को, तो जब इधर उठा कर लाएंगे तो 2 माइनस 2 में से घट जाएगा ये, तो 0.049 ये माइनस में आ जाएगा, इधर पॉजिटिव में है तो इधर आके नंबर था तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा ये कितना है 9.8 इंटू इधर बराबर में क्या बचेगा 9.8 इंटू T1, 9.8 इंटू T1, 9.8 इंटू T1, और क्या बचेगा 0.1, तो 0.1 लिख लेते हैं 0.1। अच्छा ये कितना होगा 2.000 में से 0.049 चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4 गया 5, ठीक है ना, और ये तो 9 बचा ही, और ये कितना बचा 1, 1.951, 1.951, तो ये कितना बचा घटकर 1.951 बराबर 9.8 इंटू T1 इंटू 0.1। हमको तो T1 निकालना था, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, तो T1 बराबर हो जाएगा, T1 को उधर ही छोड़ते हैं 1.951 बाई 9.8 इंटू 9.8 नीचे आएगा डिवाइड में, और ये 0.1 भी आएगा नीचे डिवाइड में, ये और ये मल्टीप्लाई में होकर डिवाइड में चला जाए इसके, और ये T1 है। अच्छा 9.8 इंटू 0.1 ऊपर में क्या लिखाएगा, ऊपर में तो लिखाएगा आपका 1.951 जो आ रहा है घटकर, नीचे में क्या लिखाएगा 9.8 इंटू 0.1, एक अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद और पॉइंट खिसक जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे इसको 0.98 बराबर T1। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर सॉल्व करते हैं हम। ठीक है देखिए, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई हम इसको काट देते हैं, ठीक है, इधर इरेज कर देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हमको T1 निकालना था तो T1 हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए T1 क्या आएगा, तो T1 आ गया कितना, T1 बराबर आ गया 1.951 बाई 0.98, ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में 100 जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट था तो ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 1000 आएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट था यहाँ पर। अभी पॉइंट हटा दीजिए,
दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ऊपर में कितना बचा 1951 और नीचे में कितना बचा 980, क्योंकि ये तो जीरो हट गया अब। तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 980 मल्टीप्लाई होके। देखिए क्या लगभग ये डबल है, लगभग तो डबल है। 1951 है और नीचे में क्या है 980, तो 9 दूनी 18। ठीक है, देखिए ना, अगर हम दो बार में 980 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 1960 आ रहा है। और ये 1951 है, थोड़ा ही तो कम है, 1951 1960 से थोड़ा ही तो कम है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो कि 980 जो है ना वो एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन अप्रोक्स दो बार में काट दे रहा है। ठीक है ना, 980 1951 को लगभग 2 सेकंड में काट, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो T1 कितना आ गया 2 सेकंड, लगभग 2 सेकंड, क्योंकि लगभग ये दो बार में काट देगा 980 1951 को। तो T1 कितना आ गया लगभग 2 सेकंड। अब हमको T1 निकल गया, यानी कि बॉल यहां से यहां तक गिरने में कितना समय लिया है T1 समय लिया है। कितना समय T1 समय लिया है। ठीक है, और T1 कितना आ गया 2 सेकंड। अब हम निकाल लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। अब देखिए हमको तो यही निकालना था ना, हमको निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ एबव द टॉप ऑफ द विंडो। विंडो का टॉप वाला हिस्सा ये है, तो विंडो के टॉप से रूफ का क्या ऊंचाई है, ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है, ओ ए रूफ का ऊंचाई। और रूफ का ऊंचाई हम क्या माने हैं एक्स माने हैं। तो बतलाइए ये वाला फॉर्मूला लगा दें, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एस। बॉल ओ ए डिस्टेंस चलने में कितना मीटर चला है, ये बॉल ही ना गिर रहा है तो बॉल ही के लिए ना कंसिडर करेंगे। बॉल ओ ए कितना मीटर चला है तो x मीटर चला है, x माने हम तो x बराबर यू टी। बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। ठीक है, बॉल कितना समय लिया है ओ से ए तक आने में 2 सेकेंड, तो 0 इंटू 2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा तो 9.8 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटू टी का स्क्वायर। बॉल कितना समय लिया है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है ना, और 9.8 पॉजिटिव में लेंगे जी का वैल्यू, क्योंकि बॉल भी नीचे गिर रहा है और धरती का ग्रेविटी भी नीचे काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा। तो x बराबर क्या आ गया, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 2, दो बार, क्योंकि 2 का स्क्वायर था ना, तो 2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 9.8 इंटू 2 मतलब 19.6। x बराबर कितना आ गया, और क्योंकि x तो हाइट था रूफ का तो इसलिए मीटर में आएगा x, तो कितना आ गया 19.6 मीटर। एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि समय जो हम 2 सेकंड माने थे ना वो 2 सेकंड लगभग में था, मतलब लगभग 2 सेकंड हो रहा था, तो ये भी 19.6 एग्जैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमको ऑप्शन दूर दूर था तो इसीलिए हम एग्जैक्ट ना लेकर 2 सेकंड ले लिए, अप्रोक्स में सीधा सीधा वैल्यू आ गया। और जब 2 सेकंड लेके सॉल्व कर रहे हैं तो 19.6 मीटर लगभग ये क्या आ जाएगा आपका हाइट आ जाएगा। ठीक है ना, 19.6 से थोड़ा ही कम आएगा क्योंकि ये 2 से थोड़ा ही कम आ रहा था सेकंड। तो चलिए उस समय हमको नहीं देखना, हमको यहाँ अब सॉल्व करना है। तो कितना हो गया अभी 19.6 मीटर, तो 19 क्या होगा, यानी कि ए से ओ तक विंडो का ऊंचाई क्या था, तो विंडो का ऊंचाई रहा होगा 19.6 मीटर। कितना रहा होगा 19.6 मीटर। तो ये हो गया आपका, तो विंडो से ऊपर रूफ का ऊंचाई जो है वो रहा होगा 19.6 मीटर का।